आज हम पढ़ेंगे पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस फॉर ग्रीन एनर्जी। ये टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट पॉलिसी तीनों से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले वाई न्यूज समझिए। भारत क्लाइमेट फोरम 2026 में पॉलिसी मेकर्स ने यह बताया कि भारत में रिन्यूएबल एनर्जी को स्केल करने में सबसे बड़ी बाधा जनरेशन की कमी नहीं, बल्कि ट्रांसमिशन कंजेशन और ओवरली कॉशियस ग्रिड ऑपरेशंस हैं। यानी बिजली बन रही है, लेकिन ग्रिड उसे सही तरीके से ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा। अब भारत की रिन्यूएबल स्टेटस देखिए। भारत ने नॉन फॉसिल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी 50% से ज्यादा हासिल कर ली है और ये 2030 टारगेट से 5 साल पहले की उपलब्धि है। नवंबर 2025 तक भारत की नॉन फॉसिल कैपेसिटी 262.74 गीगावाट यानी लगभग 51.5% है। इसमें सोलर 132.85 गीगावाट और विंड 53.99 गीगावाट शामिल हैं। आईरेना 2025 के अनुसार भारत सोलर में थर्ड, विंड में फोर्थ और टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी में भी फोर्थ रैंक पर है। भारत का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल और 2070 तक नेट जीरो। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रांसमिशन बॉटलनेक। कई राज्यों में रिन्यूएबल कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन एवैक्यूएशन कैपेसिटी कम है। उदाहरण के लिए राजस्थान में रिन्यूएबल कैपेसिटी लगभग 23 गीगावाट है, लेकिन एवैक्यूएशन कैपेसिटी केवल 18.9 गीगावाट है। रिजल्ट ये है कि पीक टाइम में 4000 मेगावाट से ज्यादा पावर स्ट्रैंडेड हो जाती है। दूसरा बड़ा इशू है अंडर यूटिलाइज ट्रांसमिशन एसेट्स। जैसे कई 765 केवी डबल सर्किट कॉरिडोर लगभग 6000 मेगावाट के लिए डिजाइन किए गए थे, लेकिन असल में उनमें केवल 600 से 1000 मेगावाट यानी 20% से भी कम फ्लो हो रहा है। इससे प्रोजेक्ट्स तो कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन पावर इंजेक्ट नहीं कर पाते और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैंडेड हो जाता है। अब एक पॉलिसी लेवल प्रॉब्लम है जीएनए इश्यू। टीजीएनए प्रोजेक्ट्स को कंजेशन के समय 100% शटडाउन फेस करना पड़ता है, जबकि एक्सपेक्टेड लॉस केवल 15% होना चाहिए। वहीं परमानेंट जीएनए प्रोजेक्ट्स लगातार चलते रहते हैं। इससे न्यू डेवलपर्स को अनफेयर पनिशमेंट मिलता है। ग्रिड स्टेबिलिटी की भी समस्या है। ग्रिड ऑपरेटर कई बार वोल्टेज ऑसिलेशन और इंस्टेबिलिटी का कारण बताकर पावर रोक देते हैं, जबकि टेक्नोलॉजी मौजूद है जैसे स्टैटकॉम, स्टैटिक वीएआर जनरेटर, हार्मोनिक फिल्टर्स और स्पेशल प्रोटेक्शन स्कीम्स। लेकिन मॉडर्न टूल्स जैसे डायनामिक सिक्योरिटी असेसमेंट, रियल टाइम कंटिजेंसी मैनेजमेंट और एडेप्टिव लाइन रेटिंग अभी कमजोर हैं। अब सबसे क्रिटिकल चैलेंज है स्टोरेज गैप। भारत को 2032 तक 411 GWh एनर्जी स्टोरेज चाहिए, लेकिन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज की डिप्लॉयमेंट अभी कम है। सप्लाई चेन रिस्क भी है, क्योंकि लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ और बैटरी रॉ मटेरियल में इंपोर्ट डिपेंडेंस ज्यादा है। वे फॉरवर्ड में जरूरी है ग्रिड इंडिया का मैंडेट रिडिफाइन करना, फेयर कर्टेलमेंट, अनयूज जीएनए का डायनामिक रीएलोकेशन, अकाउंटेबिलिटी और स्टोरेज स्केल अप। निष्कर्ष, भारत की ग्रीन एनर्जी का फ्यूचर जनरेशन पर नहीं, बल्कि ग्रिड एवैक्यूएशन, स्टोरेज और स्मार्ट ट्रांसमिशन रिफॉर्म्स पर निर्भर है।